अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस टूल को डिस्कस करेंगे हैं वो बेसिकली वीपीएन है। ये आप कह सकते हैं प्रॉक्सी के तौर पर बेसिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप ऐसे तमाम वेबसाइट्स जिसमें आप अपनी लोकेशन शो नहीं करना चाहते तो इसमें ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। जैसा कि फेसबुक, टिकटॉक, ईबे, अमेज़न, तो इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपनी लोकेशन को यहाँ हाइड कर सकते हैं इसकी मदद से। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आप मुख्तलिफ पैकेजेस बना सकते हैं। वो पैकेजेस अगर आप आगे सेल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप उसमें लिमिट असाइन करें और टाइम असाइन करें और उसको आगे सेल कर दें, या आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर सकते हैं। अब इसको डिप्लॉय करने का तरीकाकार ये बड़ा सिंपल सा है कि आपको जिस मुल्क की ऐप ही चाहिए उस मुल्क में आपको ये सर्वर डिप्लॉय करना है और उसमें ये हेडिफाई आपने इंस्टॉल करना है। अब इससे अगली बात आ जाती है कि आप जिस सर्वर कहाँ से परचेज करना है। तो इस वक्त मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें AWS है, गूगल क्लाउड है, अज़ूर है, डिजिटलओशियन है। लेकिन अगर आप सस्ते की बात करें तो इन सब में से जो सबसे सस्ती कंपनी है वो है कंटेबो। ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है। ये आपको कम से कम $5 में 4 CPU 48 GB रैम का सर्वर देंगे जिसके 32 बिट्स आपको टेराबाइट आपको बैंडविड्थ मिलेगी। तो ये एक बड़ी अच्छा सर्वर आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें आपको रीसेल भी करना चाहे तो एक काफ़ी कनेक्शन इसमें बना के आप इसको रीसेल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो वीडियो में के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने मुख्तलिफ पैकेज कैसे बनाने हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरी इस वक्त लोकेशन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मैं लंदन में हूँ और मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरी लोकेशन ये लंदन की शो हो रही है। ये सर्वर मैंने ओरेकल से परचेज़ किया था और इसे मैंने यूके के रीजन में डिप्लॉय किया। और अब मैं आपको इसका स्कोर दिखाता हूँ कि इसकी वैलिडेशन स्कोर कितना है। इसके लिए हम और जो वेबसाइट है वहाँ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी जो IP इस प्रॉक्सी का स्कोर वो 100% है। तो ये आप देखते हैं यूनाइटेड किंगडम है, ओरेकल कॉर्पोरेशन है, विंडोज 10 है, ये देख। तो आप इसको आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। तो चलिए अब इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये इसकी ऑप्शन साइट है edify.com की। तो इसी पर इंस्टॉलेशन का मेथड भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैनेजर में और यहाँ से आपको मेन इंस्टॉलेशन गाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने बताया हुआ कि स्टार्ट करने से पहले आपको प्री रिक्विजिट आप देख लीजिएगा। तो उसको देखने के लिए यहाँ हम हेयर पर क्लिक करते हैं तो ये हमें इस लिंक पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो इसमें उसने बताया हुआ है कि जो हमें सर्वर ऐसा चाहिए जिसमें 1 GB रैम होना चाहिए, 1 CPU कोर होना चाहिए और 10 GB उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। और ये सिर्फ टेस्टेड जो किया गया वो Ubuntu 22.04 LTS पर किया गया है। तो बेहतर यही है कि आप यही वर्जन आप लें ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो हम इंस्टॉलेशन पेज की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखें ये इसकी कमांड है जिसको हमने रन करना है। ये बेसिकली ये स्क्रिप्ट है। तो ये तमाम इंस्टॉलेशन खुद ही कर देगा। तो इसके लिए मैंने एक सर्वर लिया हुआ है जिसकी ये सर्वर IP है और ये मैंने इस डोमेन के साथ मैप किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करते हैं पट्टी के ज़रिए। आप ये सर्वर IP को यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा और SSH में चले जाइएगा। यहाँ से हमने ऑथ में जाना है और यहाँ क्रेडेंशियल में जाके हमने इसकी जो की है उसको से इसके साथ लिंक करना है और यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और लेकिन इससे पहले मैं इसकी फॉन्ट को बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ से पेयर्स में जाएंगे, यहाँ से चेंज में जाएंगे और यहाँ से हम इसको 20 कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ओके, अप्लाई। अब ये देखिए इसकी फॉन्ट बड़ी होगी और आपको इजली नज़र भी आ गया होगा। तो उसे इसको एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन के मुताबिक। तो सबसे पहले जो हमारा यूज़र नेम है वो Ubuntu है। ये हम कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से Ctrl+L करेंगे और स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पैकेजेस को अपडेट करना है। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस भी यही है कि जब भी आपको नया सर्वर आप बाई करते हैं
तो सबसे पहले उसके पैकेजेस को अपडेट और अपग्रेड कर लीजिएगा ताकि आपको इंस्टॉलेशन के दरमियान में कोई मसला ना हो। तो ये हम क्लिक करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन कुछ देर टाइम लेगी, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो ये हमारी अपडेट्स वगैरह मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ से हमने कंट्रोल L करना है, यहाँ से हमने sudo -, या हाइफन का बटन आपने प्रेस करना है और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो हम रूट यूज़र में आ गए हैं। यहाँ से कंट्रोल L को प्रेस करेंगे। अब वो कमांड जो ये है इसको यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये इंस्टॉलेशन कुछ टाइम लेगी। तो जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि आपने इंटर का बटन प्रेस करना है और ये आपको 2 लिंक शो हो जाएगा। ये इनवैलिड लिंक है, आपने ये ग्रीन वाले लिंक को आपने यहाँ से करना है कॉपी। अब आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और इस लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है और इंटर का बटन प्रेस कर देना है। आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमारी जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो अभी हम देखते हैं वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इसको इन ऑप्शंस को कुछ भी नहीं करना बल्कि एज इट इज़ ही रहने देना और यहाँ से आपने सबमिट का बटन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ आपने वो सब डोमेन देनी है जो आपने इसके लिए की थी। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। बाकी चीज़ें आपने एज इट इज़ रहने देनी है। आपने सबमिट के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ का आपने करना है, ये टेलीग्राम, अगर आप टेलीग्राम पर भी इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ओके कर दे। और इसी तरह एक रियलिटी, इसको भी हम इनेबल कर देते हैं और यहाँ से इसको हम सबमिट कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इस रिक्वायरमेंट को, ये कॉन्फ़िगरेशंस को इम्प्लीमेंट करने में, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। दोबारा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है मैं दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से हम ओके को बटन को प्रेस करेंगे। अब ये दूसरा लिंक है, इसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है, क्योंकि जब भी आपने लॉगिन करना है, इसको इस्तेमाल करना है, इसके एडवांस पैनल को, इस लिंक के ज़रिए ही आप इसको असेस कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि इसको आप किसी ऐसी जगह पर सेव कर लें कि जहाँ से आपको ढूंढने में कोई मसला ना हो और बाद में आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ से आप इस लिंक को ओपन करते हैं और इस लिंक को हम बंद कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। ये पूरा डैशबोर्ड आ गया। इस पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपको ओवरव्यू देगा कि इसमें आपकी रैम कितनी इस्तेमाल हो रही है, CPU को कितना इस्तेमाल हो रहा है, आपकी हार्ड डिस्क में कितनी इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है, आपका मंथली कितना आपने डाटा इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसी तरह आपकी इस वक्त करंट आपकी बैंडविड्थ क्या चल रही है नेटवर्क की और कितने यूज़र हैं। तो दूसरा काम इसके बाद हमने ये करना है कि हमने एक यूज़र बनाना है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप इस उतने यूज़र बना के आप इसको आगे सेल आउट भी कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उसको लिमिट भी असाइन कर सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि एक यूज़र जिसको आपने 20 GB देना है, तो आप ये 20 GB वाला लिंक बना सकते हैं। तो इस लिमिट में आपने जो भी लिमिट आप उसको देना चाहते हैं वो लिमिट आप यहाँ असाइन कर दीजिए GB में। तो मैं 20 कर देता हूँ। और पैकेज डेज, इसको कितने दिन के साथ देना चाहते हैं, तो आप 90 की बजाय 30 भी कर सकते हैं। मैं इसको 30 कर देता हूँ। और आगे ये है कि रिसेट पैकेज डेज, ठीक है, ये मंथली बेसिस पे होगा, वीकली पे होगा, डेली। अगर आप इसको ओके करते हैं फिर आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मंथली बेसिस पर इसको रीसेट हो, वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर, वो दे सकते हैं। तो मैं इसे अनचेक ही रहने देता हूँ और इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। इस तरह हमारा एक यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसको हमने 20 GB की लिमिट असाइन की है। अगर आप इसको असेस करना चाहते हैं या इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल से अगर इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो इससे ये होगा कि एक पेज आपका ओपन होगा और उसके बाद आपको ये कहेगा कि आप इसकी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और उसके बाद इसको इसके साथ कनेक्ट कर लें। तो फिर आप उसको एज ए VPN आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ कि इस पर कैसे करना है। तो इसके लिए हम इस ओपन के लिंक पर क्लिक करेंगे
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आप अपना इस लिंक को या इस QR कोड को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तब भी पॉसिबल है, आप उसको कर सकते हैं। और इसमें आप टेलीग्राम बोट प्रॉक्सी के साथ करना चाहते हैं तो वो भी प्रॉक्सी भी इसमें हम कर सकते हैं। इस लिंक को हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये QR कोड है जो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से आप इसको स्कैन कर लें तो आप ये प्रॉक्सी आपके टेलीग्राम के साथ कनेक्ट हो जाएगी। या आप इस लिंक को आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, तब भी वो आपको कहेगा कि मैं टेलीग्राम के साथ कनेक्ट होना चाहती है, तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेस्कटॉप पे कैसे करना है। तो हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आप हमें कहेगा कि आप अपने एडिफाई को ओपन करें। तो फिलहाल एडिफाई हमारे पास नहीं है, कि आपने इस बटन पर क्लिक करना है और आपको वो ऑप्शन देगा कि आप उसको डाउनलोड कर लें। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आपको 3 एप्लीकेशंस देता है, जिसमें एडिफाई ऐप है। इसको इस्तेमाल करना नहायत ही आसान है, 1 क्लिक पर ही ये इंस्टॉल भी हो जाती है और कन्फिगर भी हो जाती है, और इसके अलावा इसको इस्तेमाल करना भी आसान है। दूसरा है एडिफाई क्लैश है, दूसरा एडिफाई एन है। तो ये पुराना वर्जन है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो इस वीडियो के लिए मैं एडिफाई ऐप ही को डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ इस ऐप पर, तो ये हमें 2 लिंक दे रहा है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, जिप फाइल। तो यहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यस टू ऑल कर दीजिएगा। अब इस फोल्डर को ओपन करें। तो आपने इस पर करना ही है कि जो एडिफाई एक्जी की फाइल है, इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब दोबारा इस बटन पर अब हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि ओपन एडिफाई। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ऑटोमेटिकली इसने वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को फैच कर लिया है और ये हमारी प्रॉक्सी यहाँ शो हो गई है। अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आपको, इनका यूट्यूब पे एक ऑफिशियल चैनल है, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके हम प्ले लिस्ट पे चले जाते हैं। वैसे तो ये चैनल ईरानी यानी फ़ारसी लैंग्वेज में है, लेकिन इन्होंने 2 प्ले लिस्ट बनाई हुई, जिसमें इंग्लिश ये 7 वीडियो ये हैं और तकरीबन 10 के करीब ये वीडियोस हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इसके मज़ीद फ़ीचर को देखना चाहते हैं कि ये आपके क्या क्या बेनिफिट आप इससे हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरी इस तरह की वीडियोस के। और हो सके तो आप अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटीज़ में आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।